हमारे जीवन का एक ही पर्पस है, सबको सुख देना, श्रेष्ठ कर्म करना, उनको दुआएं देना और खुद भी दुआएं कमाना। और लोग हमारे साथ जैसा कर रहे हैं वैसा हम उनके साथ नहीं करेंगे। ईंट का जवाब, ईंट का जवाब ऊपर, ईंट का जवाब एक आंसर आना चाहिए इकट्ठे। ईंट का जवाब फूलों से देंगे। अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया तो बड़ा पत्थर ही आएगा ना रिटर्न में, तो वापस फिर बड़े का बड़ा बड़ा पत्थर से रिटर्न करते हैं, फिर बड़ा बड़ा पत्थर और आता है। कलयुग बन गया। कलयुग ऐसे ही तो बना, किसी ने एक छोटा पत्थर फेंका, उसने ईंट फेंकी, ईंट का जवाब पत्थर से आया, पत्थर का जवाब बड़े पत्थर से आया, कलयुग बन गया। अब कलयुग कलयुग भी नहीं, घोर कलयुग बन गया। अब सृष्टि परिवर्तन होनी है। कब तक इतना और नीचे गिरेंगे हम? जब हमारे घर में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, जब हमारे स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं, बाहर हम निकले तो हम सेफ नहीं, इससे ज्यादा हम अपनी दुनिया को कितना नीचे लेकर आएंगे? 20 साल पहले हम अपने बच्चों को पड़ोसियों के घर छोड़ के बाहर चले जाते थे। आज स्कूल भेजने में डर लगता है, घर पे रिश्तेदारों के पास छोड़ने में डर लगता है। इससे नीचे हम कितना जाएंगे अभी और कितना नीचे उतरेंगे? तो ये सृष्टि किसने बनाई? हमने बनाई। ये ईंट का जवाब पत्थर कर करके अपनी शक्ति को क्या कर दिया? गवा दिया, इतना नीचे उतर गए। अब इसी सृष्टि को हमने ही तो बदलना है। तो परमात्मा कहते हैं इस सृष्टि पर सतयुग था, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अभी कलयुग आ गया। कलयुग का भी अभी घोर कलयुग आ गया। लेकिन घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? सुबह है, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, घोर रात्रि हो जाएगी। लेकिन घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? सुबह आएगी। तो वो सुबह आती नहीं है, वो सुबह लानी पड़ती है। अब हमें डिसाइड करना है, हमें रात्रि को और घोर रात्रि बनाना है या हमें सुबह लानी है। तो जिसको सुबह लानी है वो ईंट का जवाब किससे देगा? फूलों से देगा। और जो फूल देगा सबसे पहले वो फूल उसको ही मिलने वाले हैं। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट द सेल्फ। तो एक ही ध्यान रखना है, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें उनके व्यवहार को कॉपी नहीं करना, हमें अपने संस्कारों से व्यवहार करना है। हम उनके व्यवहार को कॉपी करते हैं, मैं अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से व्यवहार करूंगा। हम सबको मिलकर सृष्टि पर सतयुग लाना है। लाना है, ये सबसे बड़ी सेवा है। सृष्टि की सेवा करनी है, कॉपी नहीं करना। ऐसा कर्म करें जो वो हमें कॉपी करें, लोग हमें कॉपी करें। गलत को कॉपी करना बहुत इजी कर दिया है, अच्छा करें और अच्छे को दुनिया कॉपी करे। ये है पर्पस ऑफ लाइफ। और जो सिर्फ सारा दिन श्रेष्ठ कर्म करेगा उसको खुशी के लिए क्या करना पड़ेगा? खुशी के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। उसके लिए तो खुश रहना बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल, लाइट, फरिश्ते। तो सुबह दिन की शुरुआत, सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान स्टडी करके, परमात्मा से ध्यान लगाकर, अपने को उसकी वाइब्रेशन पे लाकर फिर घर से बाहर निकलना है। सुबह अगर, जैसे सुरेश भाई ने सुनाया, सुबह अगर दिन की शुरुआत वो अखबार, वो न्यूज और वो सब से किया तो हम ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं और फिर उस स्थिति में घर से बाहर निकलते हैं, वाइब्रेशन डाउन हो जाती है बिल्कुल। क्यों सुबह सुबह गुरुद्वारा जाना, क्यों सुबह सुबह मंदिर जाना? रीजन है ना उसके लिए, ताकि सुबह सुबह अपनी वाइब्रेशन को किधर ले, ऐसा। तो दिन की शुरुआत सात्विक। दुनिया क्या कर रही है वो नहीं, मुझे ऊपर ऊपर ऊपर। घर को, किचन को, प्रसाद और लंगर सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारे में नहीं मिलता। जिस घर में किचन सात्विक होगा, परमात्मा की याद के भजन, गीत, जाप चलेगा,
और भगवान की याद में खाना बनेगा, उस घर में रोज लंगर और प्रसाद बनता है, और उस घर का पानी भी अमृत हो जाता है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सारा दिन प्रसाद खिलाओ, अमृत पिलाओ, मन बुद्धि ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। प्रसाद सिर्फ थोड़ा सा नहीं हो सकता। थोड़ा सा प्रसाद खाएं और सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाएं, तो मन बुद्धि कैसे हो जाएगी। तो वातावरण दूषित है थोड़ा सा, उसमें अपने परिवार को, समाज को बचाना है, तो रोज प्रसाद खिलाना पड़ेगा। दिन में 3 बार प्रसाद खिलाना पड़ेगा, अमृत पिलाना पड़ेगा। तो खाना बनाते समय ये हर एक को करना है अपने घर में। जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत पावरफुल चीज है, इस पावर को यूज करना है। हमने कभी सोचा कि मंदिर और गुरुद्वारों में इतना लंगर क्यों बनता है, इसके पीछे क्या रीजन है? लोग घर में जाके क्यों नहीं खाना खा सकते? क्यों गुरुद्वारे में इतनी मेहनत हो रही है इतना लंगर बनाने के लिए? क्योंकि वो लंगर खाना नहीं है, वो आत्मा को ताकत देने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि वहां भगवान की याद में वो लंगर बन रहा है, सेवा भाव से वो बन रहा है, प्यार और शक्ति से भरा हुआ खाना है। जो उसको खाएगा वो यहां से पावरफुल हो जाएगा। जैसा अन्न वैसा तन वर्ड नहीं है, जैसा अन्न वैसा मन है। तो अपने घर के किचन को वैसा बनाते हैं। अगर घर में किचन में भजन, मंत्र, गीत, परमात्मा के याद के गीत चलते रहे, तो खाना बनते समय खाने में वो सारे शब्द अब्सॉर्ब हो जाएंगे। ये नहीं कि खाना बन रहा है, वहां टीवी चल रहा है, वहां पिक्चर के गाने चल रहे हैं, तो फिर वो सारे शब्द चले जाएंगे उसके अंदर। और अगर वो शब्द चले जाएंगे तो खाने वालों का मन कैसा हो जाएगा फिर उसके बाद? कर सकते हैं किचन को वैसा बना सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत इजी है। फिर खाना खाते समय जब हम प्रसाद खाते हैं तो किसको याद करते हैं? 10 मिनट भगवान को याद करके साइलेंस में उसमें शक्ति भर के खाना खाएं, फिर देखें जो देखना है। फिर देखें खाना खाते समय ना टीवी ऑन हो घर में, ना फोन किसी के पास हो खाना खाते समय। खाना खाते खाते कोई और बातें कर दी फोन के ऊपर, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है जो 10 मिनट नहीं रुक सकता। ये मर्यादाएं हैं, ये संस्कृति है जो वापस लानी है। तो खाने को प्रसाद बनाए, पानी को अमृत, और खाने की टेबल पे कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करनी। खाने की टेबल पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए। खाना प्रसाद है, और अगर वो बन गया वैसा, तो हमारे घर का वातावरण बदल जाएगा। घर में रहने वालों की मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म बदल जाएंगे, भाग्य बदल जाएगा। किचन से, किचन से।